हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हेलो हमारे फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा एम सी एस 023 का 23 की हम वीडियोस बना रहे थे। इस वीडियो में हम एम सी एस 023 का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती हैं उसको राइट डाउन करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमें कमेंट्स में राइट डाउन कीजिए, हम उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मेनली मेरा फोकस आज मेन प्रैक्टिकल पे ही होगा। ठीक है। तो भाई सबसे पहले जब आप डेटाबेस बनाने जा रहे हो, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में नॉर्मलाइजेशन समझाया था। तो नॉर्मलाइजेशन करके आपने डिसाइड कर लिया है कि भैया एक मेरा स्टूडेंट टेबल बनेगा। ठीक है ना। स्टूडेंट टेबल के ये सारे कॉलम्स होंगे मेरे। ठीक है ना। तो ये आप सारे बना चुके हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब आप इसको प्रैक्टिकली बना के दिखाओगे। तो उसके लिए कई सॉफ्टवेयर हैं यार। माई सीक्वल एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, मेरे लिए आसान है। एसक्यूएल सर्वर है। ठीक है ना। एसक्यूएल सर्वर के अलावा एम एस असेस है। ठीक है ना। ओरेकल है जो मेनली आपको कोर्स में है, इग्नू वालों को कोर्स में है, ओरेकल का कोर्स है। मैं प्रैक्टिकल जब करूँगा माई सीक्वल पे करूँगा, लेकिन जो मोस्टली जो मेरी ये वीडियो होगी, जो मेरा कंटेंट होगा, वो ओरेकल के बेस पे ही बना हुआ है। ओके। तो आपने ईआर मॉडल बना लिया। ईआर मॉडल से आपने टेबल्स बना लिए। टेबल्स बनाने के बाद उनको नॉर्मलाइज कर लिया, मींस थ्योरेटिकली इन योर बुक। अब आप उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो शुरू करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, आप जब भी टेबल बनाने जा रहे हो आप ये अंदाजा लगा के रखो कि इसमें कितनी रोज होंगी। अब जैसे आप किसी स्कूल का डेटाबेस बनाने जा रहे हो, उसके स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन रखने जा रहे हो, तो यू मस्ट हैव एन आइडिया कि यार इसमें इस स्कूल में 1000 स्टूडेंट होंगे या 10,000 स्टूडेंट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना। एट्रीब्यूट डेफिनेशन, जो आपका जैसे टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट मतलब कॉलम बनेगा, फॉर एग्जांपल नेम कॉलम बनेगा, उसकी डेफिनेशन, उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा। ठीक है ना। इस डाटा को कब और कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, सिक्योरिटी, बैकअप, इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। कौन से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, और एक्ल को, माई सीक्वल को, सीक्वल सर्वर को, डाटा एसेस लैंग्वेज क्या होगी, एक्सेट्रा। तो ये आपको एक थ्योरेटिकली अपने माइंड में चीज़ें बिठानी है अपने डेटाबेस शुरू करने से पहले। अब आगे चलते हैं। अब आपको क्या कुछ करना है। जब आपने नॉर्मलाइज किया था ना टेबल्स में, तो आपने वहाँ पे डाटा टाइप डिसाइड नहीं करी थी आपके कॉलम्स की। डाटा टाइप डिसाइड करोगे, डेटा टाइप जैसे सी प्लस प्लस में होता है। इसके अलावा ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स फ्रॉम लॉजिकल डिजाइन टू फिजिकल, इसको ग्रुप कैसे करोगे, जोड़ोगे कैसे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज करोगे, इंडेक्सेस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करोगे तो कैसे करोगे। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ों के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप क्वेरीज लिखोगे। ठीक है ना। अब ये एग्जाम के बेस पे नहीं है, मुझे पता है एग्जाम में तो वही सीधा क्वेरीज आती हैं, लेकिन एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूं मैं कि सीक्वल क्वेरीज लिखने से पहले, क्रिएट टेबल, इंसर्ट टेबल लिखने से पहले आपके मन में इन चीज़ों के डाउट्स कवर अप कर लेने चाहिए आपको। डेटा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स कि यार जब मेरे डेटाबेस में एंट्रीज जाएं, जब मैं एक टेबल बना चुका हूं, उसमें जब मैं एंट्रीज डाल रहा हूं तो एंट्रीज वाली गलत ना डाल दें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट डाटा टाइप देखनी है, एग्जैक्ट साइज देखना है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो, बाई चांस अगर वो वैल्यू ना डाले तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, किस रेंज तक की वैल्यूज जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वांटिटी इन स्टॉक ले रहा हूं तो वो नेगेटिव में नहीं जा सकती, वो पॉजिटिव होनी चाहिए और वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी हो सकती है। हाउ वुड यू मैनेज इट, तो ये डेटा इंटीग्रिटी है। डिसीजंस के अंदर ये भी आ रहा है कि जब आप डाटाबेस के टेबल्स बनाने चाहोगे तो इन चीजों का ध्यान रखोगे। और कौन कौन सी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होती है, नॉट नल कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, नल कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है, स्टूडेंट को रोल नंबर देना जरूरी है, स्टूडेंट का नाम जरूरी है, स्टूडेंट का फादर नेम जरूरी है, स्टूडेंट का डीओ भी नहीं पता, कोई बात नहीं हम एडमिशन दे देंगे, तो ये नल कंट्रोल हो गया। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, फॉरेन की, उसकी वैल्यू किस प्राइमरी की से मैच होंगी और नल ना हो, या रखनी है या नहीं रखनी। यूनिक, यूनिक क्या होता है, जैसे स्टूडेंट का डाटा रख रहे हो तो फोन नंबर रिपीट नहीं हो सकता, ईमेल आईडी रिपीट नहीं हो सकती, तो उसको चीज़ को कैसे इन्फोर्स करोगे। इसके अलावा क्वांटिटी हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 हो तो उसको कैसे मैनेज करोगे। ठीक है ना। तो ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अभी के लिए हम जो बता रहा हूँ, ये बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखो, अपने
टर्म्स का ध्यान रखो, अपने एट्रीब्यूट क्या होंगे, डाटा टाइप क्या होंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है ना। अब एक सिचुएशन देखते हैं, जैसे कि एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम पार्ट टेबल की इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई शॉप है, हार्डवेयर शॉप है, हार्डवेयर शॉप क्या कर रही है, अलग अलग चीज़ें बेच रही है, वो टेबल का, किचन का सामान भी बेच रही है, वो पेंट का सामान भी बेच रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी का सामान भी बेच रही है। तो उसके पास कौन सा सामान पड़ा है, उसका नाम, और उसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी है। उसके पास जैसे किचन टेबल अभी नहीं पड़ा हुआ, मिक्सिंग बॉल जो होता है वो उसके पास पड़े हुए हैं, कटिंग बोर्ड्स जो होते हैं उसके पास पड़े हुए हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि इस टेबल के लिए क्या डाटा, इस कॉलम के लिए क्या डाटा टाइप रखी जाए, क्वांटिटी इन स्टॉक की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। ऑफ कोर्स नंबर्स, इसमें एबीसीडी तो आ नहीं सकता, तो आपको इस हिसाब से इसकी डाटा टाइप इंटीजर रखनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे वैर क्या रख दिया या टेक्स्ट रख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी, क्वांटिटी एबीसी और ये वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप देम। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके टेबल की डाटा टाइप क्या होगी। आपको क्वांटिटी इन स्टॉक यहाँ पे इंटीजर रखना पड़ेगा या नंबर रखना पड़ेगा, आप करेक्टर या टेक्स्ट नहीं रख सकते। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या क्वांटिटी पॉइंट्स में जाए या ना जाए, आपको ये भी डिसाइड करना है कि वो फ्लोट हो या इंटीजर हो। तो यहाँ पे देखो, अब यार किचन टेबल पॉइंट्स में नहीं जा सकता, हाउ इट इज पॉसिबल। कटिंग बोर्ड, आधा बोर्ड कैसे होगा यार, कटिंग बोर्ड नहीं जा सकता। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई ये नंबर हो और सिर्फ इंटीजर्स हो, फ्लोट ना हो। लेकिन कई सिचुएशंस में फ्लोट भी चलेगा। अब यही सिचुएशन चेंज करते हैं, जैसे मैंने हार्डवेयर का एग्जांपल दिया है, वैसे मान लो कॉफी की एग्जांपल देता हूं। कोई कॉफी शॉप है, वो बल्क में कॉफीज मंगाती है, कॉफी शॉप बल्क में कॉफी मंगाती है। तो उसने क्या किया, कोलंबियन कॉफी मंगाई है, अब इतने केजी, तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। मोका जावा उसने मंगाई है 5.5 केजी, 5.5 किलो उसको चाहिए अपनी शॉप पे या अपने रेस्टोरेंट में रखने के लिए। तो कई जगहों पे फ्लोट भी चाहिए होता है, ये उसने एग्जांपल दे दिया है या मैंने एग्जांपल दे दिया है। आगे चलते हैं। यार ये नेगेटिव में ना जाए अगेन, तो क्वांटिटी जो है आपकी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो इसके लिए आप एक वैलिडेशन रूल लगा सकते हो कि क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, नेगेटिव में नहीं जा सकती। करेक्टर्स ना जाए, एबीसीडी ना जाए तो इंटीजर, पॉइंट्स में ना जाए तो होल नंबर या फ्लोट, और नेगेटिव में ना जाए तो आप वैलिडेशन लगाओगे। ठीक है, खाली रख सकते हो कि नहीं रख सकते। अच्छा, जीरो और नल में डिफरेंस होता है। जीरो इज कॉल्ड अ वैल्यू, नल इज कॉल्ड नॉट अ वैल्यू। मेरे पास किचन टेबल अभी पड़ा नहीं हुआ तो उसकी क्वांटिटी 0 है। मिक्सिंग बॉल मैं डालता ही नहीं या मिक्सिंग बॉल की एंट्री ही नहीं है तो नल होता है। तो नल और उसका डिफरेंस है। मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि नल कहां वैलिड है और 0 कहां वैलिड है। मान लो मैं एक सेल्स मैनेजर हूं और मेरे अंडर 3 सेल्स पर्सन काम करते हैं, S1, S2, S3। मैंने कहा अब, और इनकी एंट्रीज रखने के लिए हमने क्या किया हुआ है, जैसे आईडी बंदे का, उसका नाम, उसका सैलरी और उसका कमीशन, ये वैल्यूज रखी हुई हैं। मैंने अब इनको लोगों को बोला कि भैया जो सेल करेगा उसको मैं कमीशन भी दूंगा, जो सेल 10 से ज़्यादा करेगा उसको मैं कमीशन भी दूंगा। तो इस केस पे जो सेल्स मैनेजर नवीन था और एक सेल्स मैनेजर S1 था, S2 था, S3 था, तो मान लो S1 ने 20 सेल करी तो इसका कमीशन बनता है 20। इसका मान लो सैलरी थी, मान लो इसकी सैलरी थी 20K, इसने प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे हैं तो इसका कमीशन बन गया 1K। S2 ने भी क्वांटिटी अच्छी बेची है, 30K बेचे हैं, इसका भी कमीशन बन गया मान लो 3K। S3 ने कम क्वांटिटी भेजी है, अभी वो नया था बेचारा, 5K उसकी सैलरी थी और उसने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बेचा, तो उसका कमीशन क्या होगा, 0। लेकिन मैं तो सेल्स मैनेजर हूं ना, मैं तो कमीशन दे रहा हूं। मेरी सैलरी होगी जो मान लो 50K है, जो मेरी सैलरी होगी उसमें कमीशन नल होगा। फॉर अ सेल्स मैनेजर हु इज गिविंग द सेल्स कमीशन, द वैल्यू ऑफ कमीशन विल बी नल, and if a salesman doesn't earn any extra commission then its value is 0. so this is the main difference between 0 and null. I hope आप लोगों को समझ लग गया होगा। तो आपको ये भी देखना है कि भाई ये नल हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसके लिए आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट ऐड करना पड़ता है। चलते हैं आगे। डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो, ठीक है ना, बेटर येट मेक अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 0 फॉर न्यू रोज। कोई भी नई रो डाले तो भाई उसकी क्वांटिटी 0 डाल दो, ठीक है ना, कि भाई वो अगर डालना ही भूल गया तो क्वांटिटी 0। किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसका आपने डेट ऑफ बर्थ जैसे 9/9/2009 कर दिया, या 15 ईयर्स का ही होगा उस हिसाब से कर दिया। ओके, तो आप डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं।
साइज कितना रखना है, क्वांटिटी कितने में जाएगी। जैसे अब क्वांटिटी बहुत बड़ी बड़ी जा रही है 46,000, अब इतनी बड़ी क्वांटिटी सपोर्ट नहीं होगी क्योंकि इंटीजर की रेंज इतनी ही होती है, तो आपको साइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डेटा टाइप क्या रखनी है, डेटा टाइप का साइज क्या रखना है, नॉट नल रखना है कि नहीं रखना है, चेक कंस्ट्रेंट डालना है कि नहीं डालना है, वैलिडेशन कंट्रोल डालना है कि नहीं डालना है। तो ये सब चीजें पता होंगी तब भैया आप सीक्वल पे आ जाओ, ठीक है ना। एक बार अपना एक थ्योरेटिकल माइंड कवर अप कर लो, आफ्टर डिसाइडिंग द नॉर्मलाइजेशन सीक्वल करने वाले को इन सब चीजों का पता होना चाहिए। तो अब सीक्वल क्या है, तो ये सीक्वल का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट मैंने लिखा है कि भाई 1986 में बनाई थी, एनसी ने बनाई थी, आईएसओ स्टैंडर्ड इसको उसी वक्त मिल गया था 87 में। उसके बाद सीक्वल 2 वर्जन आया है जो 92 में आया था, ठीक है ना। उसके बाद सीक्वल 3 आया है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के साथ आया था, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आई थी, ट्रिगर्स आए थे, फंक्शंस आए थे। तो ये सीक्वल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम इन इट, मैं आगे चलता हूँ। जब सीक्वल क्वेरीज की बात करते हैं तो सीक्वल क्वेरीज दो तरीके की होती हैं, डीडीएल एंड डीएमएल। डीडीएल क्वेरीज क्या होती हैं, पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये वो क्वेरीज होती हैं जिसकी मदद से आप अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। जैसे हमने पीछे ईयर डायग्राम में एक प्रॉपर्टी रेंटल वाला काम किया था, है ना। तो उसको अब आपने इंप्लीमेंट करना है, तो आप प्रॉपर्टी टेबल बनाओगे, टेबल के अंदर कॉलम्स बनाओगे, उसके अंदर डाटा टाइप रखोगे। तो क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड एंड रीनेम कमांड, ये 4 कमांड जो होती हैं आपकी डीडीएल में आती हैं। डीडीएल कमांड स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, कोई चीज बनानी है, उसको चेंज करना है, उसको हटाना है, ये काम करेगा। एंट्रीज डालने का काम ये नहीं करता। टेबल बना दिया है पेशेंट का, ठीक है, उसके अंदर 10 पेशेंट का एंट्री डालना है, ये डीडीएल कमांड नहीं कहलाएगा, वो होगा डीएमएल कमांड। एक बार टेबल बन गया है, हम एक स्ट्रक्चर ये बना के बैठ चुके हैं, ये टेबल बन गया है भाई, ठीक है ना। इस टेबल में ये कॉलम्स बने पड़े हैं, ठीक है ना, कॉलम जो मर्जी हो, ये कॉलम्स बने पड़े हैं, ठीक है ना। ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये एड्रेस है, ये जेंडर है। ये बनाने का काम कौन करेगा, डीडीएल। अब इसके अंदर एंट्री डालनी है, एक स्टूडेंट की एंट्री डालनी है, रोल नंबर 1, नेम एबीसी, एड्रेस लुधियाना, ठीक है ना। ये किस लिए था, जेंडर, जेंडर मेल है, ठीक है ना। तो ये डीएमएल कमांड है। डीएमएल कमांड कौन कौन सी होती हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट। तो ये आपकी डीएमएल कमांड्स होती हैं। आपको जो पेपर में, इग्नू वालों को जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं क्वेरीज के रिलेटेड होंगे, मोस्टली सिलेक्ट पे ही आएंगे, वो मिस हो गई, मोस्टली सिलेक्ट क्वेरी के ही आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर समझना चाहते हो तो इन सारी क्वेरीज को समझना पड़ेगा। अब चलते हैं हम डीडीएल कमांड्स पे। तो क्रिएट टेबल होता है, इसके अंदर ड्रॉप होता है, कंस्ट्रेंट्स डालने होते हैं, तो ये हमारी डीडीएल कमांड्स हैं। शुरू करते हैं। क्रिएट टेबल का ये सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स क्या है भाई, आपने 2 कीवर्ड यूज करने हैं, क्रिएट टेबल, फिर आपने टेबल का नाम रखो, फिर उसके अंदर फील्ड कौन से हैं, जैसे रोल नंबर, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट, उसका कंस्ट्रेंट क्या है, प्राइमरी की, फॉरेन की, नॉट नल, चेक, चेक कंस्ट्रेंट एंड सो ऑन। जितने फील्ड रखने हैं रखो। जब फील्ड खत्म हो गए तो प्राइमरी की बनानी है तो यहाँ बनाओ, फॉरेन की बनानी है तो यहाँ बनाओ, ठीक है ना। उसके बाद ये ब्रैकेट सेमीकोलन, जो यहाँ पे आपने ब्रैकेट शुरू करी थी ये वाली, इस ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर दो। तो ये आपका सिंटेक्स है, जो पेपर में आप अगर डीडीएल कमांड्स आती हैं तो लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये एक सिचुएशन है कि भाई हम ये एक टेबल बनाएंगे, इसे बनाने के लिए आप क्या क्वेरीज रखोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एम्प्लॉय नंबर ये प्राइमरी की होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, ये डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे फॉरेन की बना हुआ है। डिपार्टमेंट टेबल में ये आपके प्राइमरी की होगा, ये डिपार्टमेंट का नाम किस लोकेशन में है, उसका मेलिंग नंबर, वो कोई छोड़ दो, यू कैन ड्रॉप दैट। तो हम ये डेटाबेस में टेबल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाओगे आप, ये रही आपकी क्वेरीज। अब देखो पीछे देखो, आपकी जो क्वेरी थी इसके अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है वो यहाँ पे फॉरेन की बन रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप सबसे पहले क्रिएट टेबल एम्प्लॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट टेबल बनाओगे। तो डिपार्टमेंट टेबल बनाने जा रहे हैं, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट ब्रैकेट स्टार्ट, पहले थी आईडी तो डिपार्टमेंट नंबर, उसका वैर कैर 2, ये भी मैं अभी क्लियर करूंगा, कैर वैर कैर क्या होता है, 5 डिजिट का हो, 5 कैरेक्टर्स का हो, और एक खाली नहीं छोड़ा जा सकता। डिपार्टमेंट का नाम वो भी वैर कैर होगा, लोकेशन वो भी वैर कैर होगी, ठीक है ना। मेल नंबर भी होगा, वो नंबर होगा और उसको चेक किया कि वो 10 से बड़ा होना चाहिए। इसमें से प्राइमरी की कौन सी है, डिपार्टमेंट नंबर, और बंद कर दिया। तो ये आपका क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट कमांड है, ये ओरेकल में लिखी जाने वाली कमांड है। अब आप एम्प्लॉय टेबल बना सकते हो,
अगेन वही एम्प्लॉय टेबल बनाया, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी, प्राइमरी की। अब उसको आपने फॉरेन की बनानी है, तो फॉरेन की कैसे बनाओगे आप? ये तो सेम है, टेबल बना दिया, फिर ये प्राइमरी की लगा दी, फिर आपने फॉरेन की बनानी है, तो आप कीवर्ड लिखोगे फॉरेन की। अब वो पूछेगा इन कॉलम्स में से कौन सी फॉरेन की बनने जा रही है, तो मैंने यहाँ पे नाम चूज किया डिपार्टमेंट नंबर। अच्छा, ये फॉरेन की होगी। अच्छा भैया, अगर ये फॉरेन की है तो ये किस टेबल को रेफर कर रही है? रेफरेंसेस कीवर्ड। किस टेबल को? ऊपर टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट टेबल में तो इतने सारे कॉलम है, किस कॉलम को? डिपार्टमेंट नंबर को, डिपार्टमेंट नंबर। ओके, दैट्स इट। तो दिस इज हाउ अ फॉरेन की इज क्रिएटेड। ये टेबल है सिंपल, बिना फॉरेन की के, प्राइमरी की लगा है। ये टेबल है विद फॉरेन की। ओके, आगे चलते हैं। अब जब तुम टेबल का नाम देने जा रहे हो, जैसे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, तो इन चीजों का ध्यान रखो। 30 कैरेक्टर से बड़ा ना हो, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर्स डाल सकते हो, लेकिन शुरुआत आप कैरेक्टर से करना। वन एम्प्लॉय, अगर आप टेबल नेम रख रहे हो 1 EMP, दिस इज रॉन्ग। EMP1, दिस इज फाइन। शुरुआत आप कैरेक्टर से ही करना। कैन नॉट बी अ रिजर्व कब? ऑर्डर बाय क्लॉज है, आप ऑर्डर नाम का टेबल नहीं बना सकते। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 कुछ और कर दो, ऑर्डर नाम का टेबल नहीं बना सकते, क्योंकि ऑर्डर बाय क्लास में ऑर्डर एक कीवर्ड है। टेबल बनाते हुए, टेबल का नाम डिसाइड करते हुए इन चीजों का ध्यान रखना। डेटा टाइप, अब वही चीज आप कहोगे वेर केयर आपने बताया नहीं सर, तो वो बताने जा रहा हूं कि भाई डाटा टाइप क्या होगी, उसमें कितनी स्पेस देनी है, 10 बाइट, 20 बाइट, 40 बाइट, और उसका कंस्ट्रेंट क्या रखना है। तो ओरेकल में डाटा टाइप की 3 कैटेगरीज हैं, कैरेक्टर की 4 कैटेगरी बन गई, नंबर की 3, और डेट डाटा टाइप है, तो ये मेन है। शुरू करते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप्स पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कॉलम बना रहा हूं नेम नाम का। मैंने कहा नेम कॉलम है, और किसी का भी नेम यार 20 कैरेक्टर से बड़ा तो होता नहीं, तो मैंने 20 दे दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने क्या कहा, नेम कैर 20, एक ये, और एक मैंने लिखा है नेम वेर कैर 20 या वेर कैर 220। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नेम वेर कैर और नेम कैर में डिफरेंस क्या है? अब अगर यहां पे नाम, मैं एक अजय नाम स्टोर करने जा रहा हूं, तो अजय नाम इज टोटल ऑफ 1 2 3 4 कैरेक्टर्स ओनली। तो जो कैर है ये 20 बाइट्स की ही स्पेस लेगा, चाहे तुम 4 का स्टोर करो नाम, चाहे तुम 20 का स्टोर करो। ये कहता है कि मैंने 20 बाइट्स की स्पेस ले ली है, तुमने चाहे 4 बाइट ही यूज किए हैं, मैं बाकी को फ्री नहीं करूंगा, उसको यूटिलाइज करूंगा। वैर कैर कहता है नहीं, छोड़ दो इसको। वैर कैर में अगर तुम नाम अजय डालोगे तो वो कहेगा ठीक है भैया, मैंने अजय डाल दिया है और बाकी स्पेस मैंने फ्री कर दिया है, कोई फालतू के फ्री स्पेस नहीं लेगा। कैर फिक्स्ड लेंथ 20 बाइट्स ओनली, वैर कैर वेरी करेगा, ठीक है। तो यही उसने यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पढ़ लेना। एक होता है एनकार। एनकार तब यूज करोगे जैसे आपने हिंदी या पंजाबी कोई दूसरी लैंग्वेज जिसमें आपने डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। यहां पे मैंने जापानीज कांजी लिखा है, सपोर्ट 16 डिजिट बाइनरी कैरेक्टर कोड, या बाइनरी फॉर्म में डाटा स्टोर करेगा। एनकार हम यूज नहीं करते। लॉन्ग, अगर आप डिस्क्रिप्शन डाल रहे हो, किसी की टाइटल डाल रहे हो, किसी का आर्टिकल की डिटेल्स डाल रहे हो, तो वो तो बहुत बड़ा चला जाएगा, तो उसके लिए आप लॉन्ग यूज कर सकते हो। तो ओरेकल में कैरेक्टर डाटा स्टोर करने की 4 डाटा टाइप्स हैं। वैरकैर 2, अब ये 2 यार ये लेटेस्ट वर्जन है, बस इसलिए है। वैरकैर एंड वैरकैर 2 आर सेम, नथिंग मेजर डिफरेंस, वर्जन का डिफरेंस होगा बस। कैर और वैरकैर में डिफरेंस आई हैव एक्सप्लेन्ड। एनकैर बता दिया कि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में डाटा स्टोर करना चाहते हो। लॉन्ग, अगर आप बड़ा डाटा जैसे आर्टिकल के बारे में स्टोर करना चाहते हो, वाइट आर्टिकल 5000 कैरेक्टर्स का हो गया, ठीक है ना, तो उसके लिए आप लॉन्ग डाटा टाइप यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं नंबर डाटा टाइप की। तो नंबर में आप क्या कर सकते हो, इंटीजर, फिक्स्ड पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, हर तरीके का यूज होगा। नंबर डाटा टाइप में आप 2 चीजें मेंशन करते हो, प्रिसीजन एंड स्केल। प्रिसीजन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन ईदर साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। मतलब जैसे आप सैलरी दे रहे हो तो 50,000, तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो आप प्रिसीजन में डाल दोगे 5। आपने पॉइंट्स में भी डाटा रखना है, पॉइंट्स के बाद जैसे 2 डिजिट का 25, या पॉइंट के बाद 50, तो आप स्केल में डाल दोगे स्केल 2। अगर मैं सैलरी नंबर 5,2 लिखता हूं, तो 5 डिजिट की सैलरी हो सकती है और 2 डिजिट का उसका पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है। ओके, लेफ्ट में राइट में कितने पॉइंट्स रखने हैं उसके लिए होता है। इंटीजर नंबर, फिक्स्ड पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट, तो उसको कैसे दोगे? सिर्फ नंबर ही स्टोर होगा इंटीजर, पॉइंट्स में नहीं, तो नंबर 2।
दोनों यूज करने हैं भाई, कि पॉइंट्स में भी हो सकता है और पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, तो नंबर 5,2 5 डिजिट का नंबर होगा और 2 डिजिट आगे जाएगा, ठीक है ना। कंटेन्स अ वेरिएबल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, प्रिसिजन स्केल्स आर ओमिटेड, तो एसजीपीए नंबर, इसमें आप कोई लिमिट नहीं है, जिस जैसे आप वैल्यू डालोगे वैसे फ्लोटिंग पॉइंट विद फ्रैक्शन विद साइज जैसे मर्जी डाटा स्टोर कर लेगा। तो ये आपके नंबर्स की डाटा टाइप है 3, इंटीजर, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। डेट, जनरली डेट एक ही वर्जन है। जब आप डेट डालोगे तो डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट ये है भाई, DDMNY। जैसे डेट ऑफ बर्थ है मेरा 15 अगस्त 1986, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे स्टोर करोगे, 2 डिजिट का आपका होगा डेट, जैसे 31 या 15। 08 को आप MON जैसे AUG में स्टोर करोगे। उसके बाद 86 को 1986 को 86 में स्टोर करोगे, यहाँ पे 31 नहीं, यहाँ पे 15। तो 15 अगस्त 1986 इस तरीके से डाटा रखेगा। कई जगहों पे डिफरेंट होता है, जैसे अगर आप MySQL में बात करोगे तो पहले ईयर आएगा 1986, फिर आएगा मंथ 08 और फिर आएगा डेट 15। MySQL में ऐसे होगा, Oracle में ऐसे होता है, ओके। उसके अलावा टाइम रखना है तो आप टाइम भी रख सकते हो, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है ना, वो भी आप स्टोर करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये SQL की डाटा टाइप्स आ गई, ठीक है ना। डाटा टाइप्स कवर अप हो गई। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाने हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, मैंने बता दिया है, क्रिएट टेबल में बता दिया है, तो आई विल नॉट मच फोकस ऑन इट, आपको समझ लग जाएगा। आगे चलते हैं। वैल्यू कंस्ट्रेंट, अब चेक करना है कि भाई जब जेंडर में वैल्यू डाले तो M और F ही डाले, और कुछ ना डाले, मेल होगा बंदा या फीमेल होगा, और कोई एंट्री नहीं डालनी। तो चेक कंस्ट्रेंट, चेक या तो M हो या तो F हो, अगर इन दोनों इस कंडीशन को पास करता है तो आप जेंडर की वैल्यू कंसिडर कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। खाली ना छोड़ी जा सके, नॉट नल, तो इस तरीके से आप नॉट नल कंस्ट्रेंट देते हो। तो चेक कंस्ट्रेंट एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट कैसे बनेगा वो बताया है। फिर ये ड्रॉप कमांड होती है, टेबल बन गया है उसको ड्रॉप करना है तो आप इस तरीके से ड्रॉप कमांड लिखोगे। ड्रॉप कमांड का सिंटेक्स क्या है, ड्रॉप कीवर्ड लगेगा, फिर टेबल कीवर्ड लगेगा, फिर जो तुम्हारे टेबल का नाम है वो, ये ऑप्शनल है, यू कैन स्किप दैट। बाकी क्या करते हैं, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो कहता है टेबल तभी ड्रॉप्ड होगा अगर उसका कोई रेफरेंस ना हो रहा हो। कास्केड, अगर आपने टेबल डिलीट कर दिया है, इस टेबल की कोई फॉरेन की लगी हुई है तो वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ये कास्केड है। जैसे आपने अभी डिपार्टमेंट टेबल बनाया था ना, डिपार्टमेंट टेबल को अगर आप ड्रॉप कर दोगे तो डिपार्टमेंट टेबल का रेफरेंस तो एम्प्लॉय टेबल में गया हुआ था, तो वहां पे एंट्रीज का क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट कहता है कि ये डिलीट मत करने देना, और कास्केड कहता है भैया डिलीट कर दो और यहाँ पे वैल्यूज नल डाल दो। आगे चलते हैं, ये देखो ये डिलीट करने का तरीका, ठीक है। और फिर मैंने क्वेरी चला के दिखाई है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट टेबल डिलीट कर दिया है, कास्केड कंस्ट्रेंट है तो ये टेबल डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। ड्रॉप कमांड, ड्रॉप पुट्स अ टेबल इन द रिसाइकल बिन, वो रिसाइकल बिन में डालेगा। अगर आप चाहते हो कि, और उसको रिट्रीव किया जैसे, अगर आप चाहते हो कि ना हो, ठीक है ना, कंप्लीटली उठाना है तो पर्ज कमांड है, ये अब ओरेकल में ही होगी। पर्ज कमांड डेटा टेबल में नहीं लेके जाएगी, आपने टेबल डिलीट कर दिया था, गलती था, उससे वापस लेके आना है तो ये फ्लैशबैक कमांड है। टेबल ड्रॉप कमांड लगा दी, अरे यार ड्रॉप नहीं लगानी थी, तो इस कमांड से वापस ले आओ, ठीक है ना। टेबल डिलीट करना है और वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए तो पर्ज कमांड। रिसाइकल बिन में क्या पड़ा है वो देखना है, शो रिसाइकल बिन। अगेन दिस इज ओरेकल, वी आर, मैं आपको ओरेकल में क्वेरीज नहीं करवाऊंगा, फिर भी मैंने बता दिया है क्योंकि आपको जो बुक्स में बताया गया है वो ओरेकल ही बताया गया है, ठीक है। DDL कमांड ये हो गई। इसके अलावा आप स्कीमा क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, ये भी कर सकते हो, इंडेक्स क्रिएट करना, ये मैं अभी कवर अप नहीं करूंगा, ठीक है ना। ड्रॉप कमांड का सिंटेक्स आ गया और ये हम बना के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो मैं उसके लिए अपना जैम्प ऑन करूंगा, आपको दोनों सर्विसेज स्टार्ट करनी है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। वंस द पोर्ट्स आर असाइंड, आप क्या करो, शेल को, शेल पे क्लिक करो, जब वेट ए सेकंड, MySQL को पोर्ट नहीं मिला है, पोर्ट मिल जाए तो शुरू करते हैं। मिल गया, शेल पे आ गए, शेल का ये विंडो खुल गया। अब आप इसको ओपन करोगे तो पहली कमांड है MySQL -u रूट, यहाँ पे -u का मतलब है यूजर नेम, रूट -p फॉर पासवर्ड, एंटर। पासवर्ड कोई नहीं होता, खाली होता है। जब आप XAMPP डिफॉल्ट इंस्टॉल करोगे तो उसका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट रूट होगा और उसका पासवर्ड एम्प्टी होगा। यहाँ पे MariaDB आ गया है, एज यू कैन सी यहाँ पे MariaDB आ गया है, इसका मतलब
कि आपका डेटाबेस ओपन हो गया है, लेकिन अभी आपने डेटाबेस के साथ लिंक नहीं किया है। शो डेटाबेसेस एक कमांड है, जितने भी डेटाबेसेस बने पड़े हैं मेरे अंदर वो दिखा देगा। तो ये भाई बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। ओके, इसमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस, मैं MCS23 का ही डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ। सेमीकोलन, एंटर। क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। अगर ये मैसेज आता है आपकी क्वेरी चल चुकी है। अब मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, तो यू कैन यूज MCS23 और यू कैन से कनेक्ट MCS23। आ गया। अब यहां पे फर्क देखिए, जस्ट अ सेकंड, यहां पे आप फर्क देखिए। यहां पे पहले नन लिखा आ रहा था, जब मैंने ये कमांड चलाई अब यहां पे MCS23 लिखा आ रहा है। ओके, अब इसके अंदर कोई टेबल बना पड़ा है, मुझे पता है नहीं बना होगा, लेकिन चेक करना है तो शो टेबल्स। ओके, एम्प्टी सेट, कोई टेबल नहीं है। अब टेबल बनाने जा रहा हूं तो आई कैन यूज अ क्रिएट कमांड हियर। तो मैं इसी टेबल को बना के दिखाऊंगा आपको। ये प्रॉपर्टी टेबल बनाना है मुझे, तो इसको मैं साइड पर रख लूं। तो क्रिएट टेबल प्रॉपर्टी। जब आप एक लाइन प्रॉपरली लिख लो तो आप बेटर है एंटर मार दो, ताकि अब वो आप दोबारा रीयूज कर लो अगर फ्यूचर में कहीं गड़बड़ होती है तो। बिल्डिंग आईडी, वैरकैर, यहाँ पे आप वैरकैर 5 दे दो, और मैं प्राइमरी की यहीं पे दे सकता हूँ। प्राइमरी की है और नॉट नल है, नॉट नल कंस्टेंट की खाली ना छूटे। फिर एड्रेस वैरकैर, यहाँ पे 2 नहीं चलेगा, ये ओरेकल है, इस तरफ ओरेकल है, इस तरफ माइसिक्वल है, तो यहाँ पे वैरकैर 2 नहीं लिखोगे आप। 100 और नॉट नल, कॉमा। फिर वैल्यू नंबर, तो यहाँ पे इंट चलता है 11। चेक कंस्ट्रेंट में नहीं डाल रहा हूँ, बस ये आपकी क्रिएट कमांड चल गई, आपका टेबल बन चुका है। शो टेबल्स अगर आप करोगे तो एज यू कैन सी आपका प्रॉपर्टी टेबल बन चुका है। इसका स्ट्रक्चर देखना है तो डिस्क्राइब टेबल्स, तो डिस्क्राइब प्रॉपर्टी कर दी थी मैंने। अब देखो आपके प्रॉपर्टी टेबल का ये बन के आ गया है। अब आप टेनेंट टेबल क्रिएट करना चाहते हो विद फॉरेन की, इसमें तो नहीं है, अगले में होगा। तो क्रिएट टेबल टेनेंट आईडी वैरकैर 5, प्राइमरी की होगी, और नॉट नल यहीं पे दे देंगे। टेनेंट नेम वैरकैर 25, नॉट नल लगाने को लगा दो, मैं छोड़ रहा हूँ, बता दिया कैसे लगता है एक बार। टेनेंट एड्रेस वैरकैर 40, फ़ोन वैरकैर अब इसमें इसलिए डाल रहा है क्योंकि जैसे +91 स्टोर करोगे तो उसमें इशू हो सकता है, ठीक है ना। एंड प्राइमरी की मैं बता चुका हूँ, तो दैट्स इट, ये अगला टेबल बन गया है। और इसके अगला टेबल क्या है हमारा, ये रेंट टेबल बनाना चाहता हूँ मैं। तो क्रिएट टेबल रेंट, बिल्डिंग आईडी वैरकैर 5, ये प्राइमरी की होगी, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी की 2-3 चीज़ें होंगी तो बार में दे देंगे इसको, कॉमा। टेनेंट आईडी वैरकैर 5, कॉमा। स्टार्ट डेट कॉमा। लीज पीरियड वैरकैर 20, कॉमा। बॉन्ड इंट 11, कॉमा। प्राइमरी की कौन कौन सी है, बिल्डिंग आईडी, कॉमा। टेनेंट आईडी, कॉमा। स्टार्ट डेट। फॉरेन की कौन कौन सी हैं, बिल्डिंग आईडी फॉरेन की है, इसको रेफर कर रही है रेफरेंसेस प्रॉपर्टी टेबल की बिल्डिंग आईडी, कॉमा। फॉरेन की एक और है, कौन सी है, टेनेंट आईडी, इसको रेफर कर रही है। प्रॉपर्टी की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने ऊपर, सही करना पड़ेगा। टेनेंट अभी कर दूंगा, टेनेंट आईडी। अभी वो एरर देगा, एरर आया है लाइन 8 पे, फॉरेन की रेफरेंसेस प्रॉपर्टी पे,
ठीक है ना, तो दोबारा लिखना पड़ेगा। तो अब की से वापस आ जाएंगी, क्रिएट टेबल रेंट, बिल्डिंग सही था, सही था, सही था, सही था, सही था, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला है शायद। फिर यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, फॉरेन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। फॉरेन की, बिल्डिंग आईडी, रेफरेंसेस, प्रॉपर्टी, इसके स्पेलिंग गलत है मेरे। फॉरेन की, टेनेंट आईडी, रेफरेंसेस, टेनेंट, टेनेंट आईडी, एंटर, ब्रैकेट 1 सेमीकोलन। ओके, क्वेरी ओके, जीरो अफेक्टेड, हमारे टेबल्स बन चुके हैं। शो टेबल्स, यू हैव दिस 3 टेबल। डिस्क्राइब टेनेंट, टेनेंट की डिटेल आ गई। डिस्क्राइब रेंट, उसकी डिटेल आ गई। डिस्क्राइब प्रॉपर्टी, डिटेल आ गई, सेमीकोलन, स्पेलिंग मिस्टेक कोई ना, डिस्क्राइब प्रॉपर्टी। ओके, तो ये आपका क्रिएट कमांड है। इसमें अब अल्टर ड्रॉप भी सिखा देता हूं एक डमी टेबल बना के। तो क्रिएट टेबल डमी, जैसे डी आई डी इंट 11 प्राइमरी की, कॉमा डी नेम वेर कैर 255, एक डमी एंट्री है। मैंने सपोज इसमें एक कॉलम डालना भूल गया, लोकेशन, तो मैं क्या करूंगा, अल्टर टेबल डमी ऐड, क्या करना है ऐड, लोकेशन, LOC शॉर्ट में कर रहा हूं, वेर कैर 255। सो एक बार टेबल बन गया है और आपने कोई कॉलम गलत डाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, यू कैन अल्टर दैट। ठीक है ना, ऊपर नहीं था नीचे आ गया। मेरे को लोकेशन कॉलम नहीं चाहिए, तो अल्टर टेबल डमी ड्रॉप LOC, डिलीट हो गया। अब मैं डिस्क्राइब करूंगा डमी को, तो एज यू कैन सी आपका डमी में से LOC कॉलम डिलीट हो गया है। अब ऐसे ही चेंज कर, चेंज रीनेम, DEPT नेम, अंडरस्कोर नेम, ये गलती करी थी मैंने। अब हम करें डिस्क्राइब, तो डम नेम हो गया है, मैंने मिस स्पेलिंग कर दी है, तो आप इसको यहीं से चेंज कर सकते हो दोबारा। अल्टरनेटिव टेबल डमी, चेंज डी नेम टू डम अंडरस्कोर नमी टू डम अंडरस्कोर नेम। देयर यू गो, ये आपका अल्टर कमांड हो गया है, जिसमें आपने ऐड भी कर लिया, ड्रॉप भी कर लिया, रीनेम भी कर लिया। अब अगर आप टेबल डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल डमी। इससे पहले आपको पहले दिखा दूं मैं शो टेबल्स करके कि 4 टेबल हैं। अब मैं करता हूं ड्रॉप डमी, ड्रॉप टेबल डमी, एंटर, टेबल ड्रॉप। अब मैं दोबारा करता हूं शो टेबल्स, एज यू कैन सी आपका टेबल ड्रॉप हो गया है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं यहीं पे DDL कमांड पे ही इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अगली वीडियो में मैं DML कमांड शुरू करूँगा। इस वीडियो में DDL कमांड्स ख़त्म हुई हैं। पार्ट 2 में हम DML कमांड्स पे फोकस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।